रही है, उसमें भ्रष्टाचार भी है, आदिवासियों से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, राम नाम लिया जा रहा है छत्तीसगढ़ की सियासत में। धर्मपाल जी, आपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पर निशाना साधा था और कहा था जो राम के ना हुए वो हनुमान के क्या होंगे। क्या कहना चाहते थे आप? देखिए, ये वही पार्टी है जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जब राम सेतु का मामला आया था उस समय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने वाले कि राम काल्पनिक है। जब हम लोग बात करते थे तो सांप्रदायिक कहा जाता था कि बीजेपी वाले सांप्रदायिक हैं। राम के नाम लेने वाले सांप्रदायिक हो जाते थे। राम के नाम पर हलफनामा दे करके कि वो काल्पनिक, ये उनकी अवधारणा रही है। लेकिन एक बात सत्य है, राम सभी के आस्था के केंद्र है। मुझे लगता है कि पार्टी में बांटने का विषय वो नहीं है। जो जिनको मानना चाहते हैं माने, लेकिन जो राम को छोड़ेगा और राम को छोड़ने के बाद भी यदि सोचेगा मेरा अस्तित्व तो बचेगा, तो जो राम को छोड़ेगा और राम ने यदि उनको छोड़ दिया तो खोजना पड़ेगा वो कहां पर है। और यही स्थिति पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार तो ये कहती है कि आपने सिर्फ राम नाम पर वोट बटोरे हैं, लेकिन उन्होंने सच में राम का नाम लिया है, उनका काज किया है। कौशल्या जी जो राम जी की माता जी थी, और छत्तीसगढ़ में उनका ननिहाल है, उनके मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, बहुत सारी गौ से संबंधित योजनाएं उनकी चल रही हैं। वो कहते हैं आपने तो सिर्फ वोट लिए हैं। देखिए, कौशल्या उनकी माता है, ये कांग्रेस वाले छत्तीसगढ़ की जनता को बता रहे हैं क्या कि भगवान राम का ननिहाल है? ये कांग्रेस वाले बताएंगे। ये हमेशा छत्तीसगढ़ के धरती पे हम लोग का सौभाग्य है, इस बात को मानते हैं कि माता कौशल्या इस धरती की बेटी है। और यदि धरती की बेटी है तो भगवान राम छत्तीसगढ़ के हमारे भांजे हैं। और उनके प्रतिरूप में आज भी छत्तीसगढ़ के समाज देखेंगे, अपने भांजे का भी वो पैर छूते हैं। चूंकि राम को भांजा मानते हैं, इसलिए अपने भांजे का भी पैर छूने की परंपरा यदि कही है तो ये छत्तीसगढ़ में विराजमान है। वो कहते हैं कि धर्मांतरण जैसी बात करके आप प्रदेश को अस्थिर बनाना चाहते हैं, यहां के मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। लेकिन आपने मुद्दा बनाया है कि बस्तर और बहुत से आदिवासियों में लगातार धर्मांतरण हो रहा है। लगातार धर्मांतरण हो रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। लगातार धर्मांतरण हो रहा है, लोगों ने स्वीकार किया है। जसपुर का मामला आपके सामने में है, अंबिकापुर का मामला आपके सामने में है, अभी आपके नारायणपुर का मामला आपके सामने में है, आपके जगदलपुर, बीजापुर, सुकमा, जहां पर धर्मांतरण की बात जो आई है, धर्म जो बदलने वाले की बात नहीं आई है। यदि लोभ में, लालच में और इसके नाम पर उनके गरीबी का माखौल उड़ा करके यदि उनको धर्मांतरित किया जाता है, ये उचित नहीं है। और ये उचित नहीं इसलिए छत्तीसगढ़ में जो ये प्रयास किया गया और आज भी जो प्रयास हो रहे हैं कि धर्मांतरण का, हम इसका विरोध किए हैं, इसका विरोध हम कर रहे हैं और आगे भी इसका विरोध हम करते रहेंगे। वो ये कहते हैं कि धर्मांतरण जैसी बात करके आप असल मुद्दों से भटकाना चाहते हैं पूरे चुनाव को और सबको। और ऐसी तो कोई बात नहीं है, बल्कि इसकी बॉल भी उन्होंने केंद्र के ही कोर्ट में डाल दी है कि क्यों नहीं केंद्र सरकार इस पर कोई नियम कानून ले आती। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात नहीं है। धर्मांतरण कोई मुद्दा नहीं है। धर्मांतरण यदि गलत तरीके से हो रहा है उसका विरोध किया जाएगा। बात होनी चाहिए विकास की, कि छत्तीसगढ़ राज्य को आखिर मध्य प्रदेश से अलग करने का क्या कारण है। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की जो उपेक्षा हो रही थी और ये लगने लगा था कि सारे संसाधन हमारे पास होते हुए भी आखिर छत्तीसगढ़ क्यों पिछड़ रहा है, इसके नाम से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। और आज आप जो राम की बात कर रहे हैं ना, या मुख्यमंत्री जी की गेड़ी चढ़ने की बात करेंगे ना, या उनके भौरा चलाने की बात करेंगे ना, तो न छत्तीसगढ़ी वाद का ये बात है, न कोई धर्मांतरण की बात है, बल्कि ये बात है कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, जो डेवलपमेंट किया, भूपेश के सरकार में सारे विकास की बातें रुक गई, विकास खत्म हो गई और उसके बाद में इनके पास में बचा कुछ नहीं है। तब ये बात ये खुद करते हैं छत्तीसगढ़िया वाद की, ये बात करते हैं धर्मांतरण की। और हमारे लिए तो छत्तीसगढ़ प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो विकास है, और विकास की जो प्राथमिकता हमारे सामने में प्रथम है।
आपने भूखे